अध्याय 12 विश्वकर्माओं की श्रेष्ठता। पिछले पृष्ठों में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में शक्तिशाली शत्रु मौजूद थे, जिनके प्रबल विरोध और सुनियोजित षड्यंत्रों ने विश्वकर्मा जाति की पहले की उच्च स्थिति को गिराने में काफी योगदान दिया। इन शक्तिशाली शत्रुओं में उस विद्वान लेकिन सिद्धांतहीन व्यक्ति कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो सामान्यतः वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं, से अधिक योग्य कोई नहीं था। वह विश्व ब्राह्मणों का स्वाभाविक शत्रु था। किसी भी जाति की महानता का इससे अधिक ठोस प्रमाण नहीं हो सकता कि उसके अपने शत्रुओं के लेखन में भी उसकी महानता की पुष्टि हो। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत को व्यास की अद्वितीय लेखनी की रचना माना जाता है। विश्वकर्मा के विषय में महाभारत में कहा गया है, विश्वकर्मा महान देव हैं, शिल्प के प्रजापति हैं, जो हजारों प्रकार की कलाओं के कर्ता हैं और देवताओं को भी मोहित करने वाले महान वास्तुकार हैं। भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः यो दिव्यानि विमानानि त्रिदशानामकारयत् मनुष्याश्चोपजीवन्ति तस्य शिल्प महात्म्य पूजयन्ति च यं नित्यं विश्वकर्माणम् अव्ययम्। अनुवाद, जो सभी आभूषणों का निर्माता है, शिल्पियों में श्रेष्ठ है, जिसने देवताओं के लिए दिव्य विमान बनाए, जिसके महान शिल्प से मनुष्य जीविका चलाते हैं और जिसे सभी लोग नित्य अविनाशी भगवान विश्वकर्मा के रूप में पूजते हैं। विश्वकर्मा प्रजापति थे या सभी औद्योगिक कलाओं के स्वामी थे, सभी आभूषणों के निर्माता, सभी कारीगरों के प्रधान। लोग उनके कार्य को अपनाते थे, उनका पालन करते थे और उन्हें सर्वशक्तिमान एवं अनंत भगवान के रूप में पूजते थे। महाभारत अध्याय संदर्भ। विजयंत नामक एक अन्य प्रामाणिक ग्रंथ भी विश्वकर्मा जाति की प्रशंसा में अत्यंत प्रभावशाली है। ये ग्रंथ इस जाति को सभी अन्य जातियों में सर्वोच्च स्थान पर रखता है। इसके लेखक विजयंत ऋषि थे, जो कैलाश पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। वहीं से उन्होंने राजकुमार स्कंद को उपदेश दिया। 4 माना शास्त्रों तथा मनु, मय और त्वष्टा द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन करने के बाद ऋषि कहते हैं कि विश्वकर्मा ब्राह्मण ऋषि ही इन सभी माना शास्त्रों के रचयिता थे। वे उस स्थान का भी वर्णन करते हैं जहां राज्याभिषेक होना है, सभा भवन का निर्माण कैसे हो, उसके आयाम क्या हो, आचार्य का स्वरूप कैसा हो, उसका वस्त्र कैसा हो और यज्ञ आदि कर्मों के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या हो। ससर्जेता ब्राह्मपुर लोकम पूर्वाग्नि याम्य दिग्देश व्याप्तम तदान्य भूतानि बलानि तत्स्थितम सत्यादा विच्छेद प्रजापतिभ्यः। अनुवाद, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने पूर्व, दक्षिण और दक्षिण दिशा में राज्य करते हुए इस संसार की रचना की। इस संसार में मुकुट प्राचचिन्ह बनाने के लिए अन्य देवता ब्रह्मा को छोड़कर अयोग्य और अकुशल माने गए। वास्तव में यह मुकुट बनाने वाली जाति विश्वकर्मा जाति सीधे ब्रह्मा से उत्पन्न मानी जाती है। उसी प्रसिद्ध ग्रंथ का निम्नलिखित उद्धरण इस जाति की महानता को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। पहला उद्धरण, विश्वदेव कुल जाता संशुद्ध भव्य वंशज सर्वशास्त्र धरो दक्ष स्थपति दश कर्मणि। अर्थ, वह आचार्य जो विश्वकर्मा जाति में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता स्वयं शुद्ध और महान विश्वकर्मा वंश के हों और जो सभी शास्त्रों में शिक्षित तथा 10 कलाओं में कुशल हो, वही मुख्य आचार्य चीफ आचार्य बनता है। दूसरा उद्धरण, चयन के मानदंड। उसी स्रोत से एक अन्य उद्धरण ये बताता है कि मुख्य आचार्य के पद के लिए किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं। ताम्रा श्वेतादि कुष्ठ च वीतकोन्मत कान शूद्रादि मान्य जातिन्वा स्थपति परिवर्जयेत। अर्थ, किसी कुष्ठ रोगी, सेवक, दास, पागल या अंधे व्यक्ति को मुख्य आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही शूद्र जाति या उसी प्रकार की किसी अन्य जाति के व्यक्ति को भी इस पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। केवल महान विश्वकर्मा जाति के पुरुष को ही चुना जाना चाहिए। तीसरा उद्धरण, सम्मान और प्रतिष्ठा। उसी ग्रंथ का एक और उद्धरण हमें सिखाता है कि इन आचार्यों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। एक चतुर्विधाचार्यान मानयेत ब्रह्मपुत्रवत सर्वकर्म क्रिय चित्रम येषा मुक्त प्रमाणतः। अर्थ, इन 4 प्रकार के आचार्यों या शिक्षकों को जो सभी औद्योगिक कलाओं में पारंगत और कुशल हैं, ब्राह्मण राजकुमारों ब्रह्मपुत्रों की तरह पूजा और सम्मान दिया जाना चाहिए। ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन काल में, इससे पहले कि चतुर पुजारियों ने राजाओं के राज्याभिषेक का अधिकार छीना, वो उच्च कर्तव्य हमेशा उस आचार्य या विश्वकर्मा का अनन्य विशेषाधिकार था जो मुकुट बनाता था। विश्वकर्मा जाति के आचार्य के अलावा किसी और को उस समारोह को संपन्न करने की अनुमति नहीं थी। कम से कम पूर्व ईस्ट में यही प्रचलित प्रथा थी। यह एक भव्य समारोह था। आचार्य, जो सभी आभूषणों से सुसज्जित थे और अपने शिष्यों के साथ थे, जो सभी सफेद झंडे लिए हुए थे, महल से कोरोनेशन हॉल राज्याभिषेक कक्ष तक के जुलूस में राजा के ठीक आगे एक हाथी पर सवार होकर चले और वहां उन्होंने राजा का राज्याभिषेक किया। प्राचीन काल के राजाओं द्वारा विश्वकर्मा जाति के आचार्य को बहुत सम्मान दिया जाता था। ये सम्मान दोहरी परिस्थितियों के कारण था।
यह उनकी उच्च जाति के प्रति दिया जाने वाला उचित सम्मान था और साथ ही यह उनके माननीय व्यवसाय द्वारा अर्जित सम्मान भी था। महल में ही उन्हें वस्त्रासन नामक आसन दिया जाता था, जो केवल जाति और पद दोनों में प्रतिष्ठित पुरुषों को ही दिया जाता था। आचार्य की सामान्य वेशभूषा और सिर के बाल रखने का तरीका भी उनकी जाति की कुलीनता का प्रबल प्रमाण देता है। निम्नलिखित अंश विष्णु स्मृति नामक पुस्तक से लिया गया है। शूद्रश्चतुर्थ वर्णस्तु सर्व संस्कार वर्जित उक्त तस्यातु संस्कारो द्विजे स्वात्म निवेदनम। ये स्थापित करता है कि केवल ब्राह्मणों को ही कुटुंबी, अभिमंत्रित माला और पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण करने और विसर्जन का अनुष्ठान करने का अधिकार और विशेषाधिकार था, शूद्रों को नहीं। राजा सगर के फरमानों के अनुसार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही कुटुंबी पहनने का अधिकार था। ये किसी धार्मिक आज्ञा के पालन का सूचकांक नहीं है, बल्कि यह आर्य मूल का प्रतीक है, वह चिन्ह जिससे एक आर्य की पहचान की जाती है। अंबाविसी कामिनी में गौतम ऋषि द्वारा पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत पहनने की उत्पत्ति और अभ्यास के वर्णन का संदर्भ दिया गया है। ये राजा गंभारिया के अनुरोध पर दिया गया था। वह पवित्र प्रतीक केवल कुलीनों द्वारा ही पहना जाता था। ये शतपथ ब्राह्मण से लिए गए निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है। प्रजापति के पास सभी जीव आए। प्रजापति ने उनसे कहा, भोजन अन्न प्राप्त करो जैसा कि हमने विधान किया है। तब देवता यज्ञोपवीत धारण कर और दाहिना घुटना टेक कर पास आए। तब उन्होंने कहा कि यज्ञ ही तुम्हारा भोजन है और तुम अमर हो और तुम्हारी ऊर्जा ज्योति प्रकाश के समान है। इसके बाद पितृगण पूर्वज बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कर और बायां घुटना टेक कर आए, तो उनसे कहा गया कि तुम्हें मास दर मास मासिक रूप से भोजन प्राप्त होगा। देवता पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किए हुए और दाहिना घुटना मोड़े हुए, और पितृगण दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण किए हुए और बायां घुटना मोड़े हुए समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति के पास पहुंचे और जीवन के निर्वाह भोजन के लिए प्रार्थना की। अब शिल्प शास्त्र शिल्पी का विवरण देता है, जो विश्वकर्मा का ही दूसरा नाम है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हो, कंधों पर यज्ञोपवीत धारण किया हो, उंगली में कुशाग्रास की अंगूठी हो, जो दिव्य पूजा में दृढ़ता से लीन हो, अपनी पत्नी के प्रति वफादार हो, अन्य स्त्रियों के प्रभाव से दूर हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो और शुद्ध हृदय से ब्रह्मचर्य के गुण का पालन कर रहा हो, तब आपके सामने एक शिल्पी का स्वरूप होगा। अतः कंधों पर यज्ञोपवीत पवित्र धागा धारण करने का अधिकार शिल्पी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कुलीन वंश का प्रतीक है। व्यास द्वारा रचित विष्णु पुराण का निम्नलिखित उद्धरण शिल्पी को बहुत उच्च स्थान देता है। भूषणा च सर्वेशा कर्ता शिल्पवता वरः यह सर्वेशा विमानाना देवताना च कार्ता मनुष्यास्योपजीवन्ति तस्य शिल्प महात्म्यः। वह व्यक्ति जो आभूषण बनाने, घर बनाने और देवताओं की पवित्र मूर्तियों को गढ़ने की कला में कुशल है, वह महान कुलीन है। बृहद संहिता भी इसी प्रभाव का एक और प्रमाण देती है। प्रमुख बिंदु। शिल्पी की परिभाषा। इस पाठ के अनुसार शिल्पी केवल एक कारीगर नहीं है, बल्कि एक संयमित, पवित्र और धार्मिक व्यक्ति है। यज्ञोपवीत, इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिल्पी को जनेऊ धारण करने का प्राचीन और शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है। धार्मिक संदर्भ। इसमें विष्णु पुराण और शिल्प शास्त्र जैसे ग्रंथों का हवाला देकर शिल्पकारों के सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा बताया गया है। स्थपति, दैवज्ञ, द्विज और शिल्पी ये विशेष रूप से शुभ कल्याण के भागी होते हैं और परलोक में स्वर्गगामी होते हैं। मूर्तिकार, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पंडित और शिल्पी ये सभी सम्मान के पात्र हैं। मानससार एक और बात जोड़ता है। आधिकारिक ग्रंथ कहता है, जिस प्रकार महाब्रह्मा ने 4 वर्णों की रचना की, उसी प्रकार उनके पूर्वी मुख से विश्वकर्मा, दक्षिणी मुख से मय, उत्तरी मुख से त्वष्टा और पश्चिमी मुख से मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इन चारों से फिर 4 अन्य उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा से स्थपति का जन्म हुआ, मय ने सूत्रग्राही को जन्म दिया, त्वष्टा से वर्धकी विकसित हुए और मनु से तक्षक। दुनिया में यही एकमात्र शिल्पी थे। इन चारों में से स्थपति अन्य तीनों के गुरु थे। सूत्रग्राही वर्धकी और तक्षक के अनुदेशक थे और वर्धकी तक्षक के गुरु थे। स्थपति सभी कलाओं और विज्ञानों में निपुण थे। सूत्रग्राही ने अपेक्षा के विपरीत शूद्र जैसा स्वभाव विकसित कर लिया था, लेकिन फिर भी वह जन्म से विश्वकर्मा ब्राह्मण ही थे और उनके दोषपूर्ण चरित्र ने उन्हें उनके जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित नहीं किया। ये शिल्पी ब्राह्मण थे, शिल्प शास्त्र में दिए गए शिल्पी के विवरण से स्पष्ट है, अर्थात अन्य बातों के अलावा उसे जनेऊ सेक्रेड थ्रेड धारण करना चाहिए। अन्य कारणों के अलावा केवल यही परिस्थिति इस तथ्य को संदेह से परे रखती है कि शिल्पी या विश्वकर्मा जाति के लोग शुद्ध नहीं हैं। त्वष्टा के कुछ शिष्य अपनी कठोर तपस्या के कारण ऋभु कहलाए। कारीगरों के रूप में उनका कौशल ऐसा था कि अपने गुरु द्वारा बनाए गए एक कटोरे से उन्होंने 3 और कटोरे तराश दिए।
ये देवताओं के उस वादे पर किया गया था कि उन्हें उनके पवित्र रैंकों में प्रवेश दिया जाएगा और तदनुसार उन्हें स्वर्गीय समाज में प्रवेश मिला। लोग उनसे इस प्रकार प्रार्थना करते थे, यद्देवा अभवत सुकृत्य शेने वेद अधिविनिस्थे ते रत्न धाता सव सोमपतः सधन्वाना अभावत अमृतास। हे तुम जिन्होंने अपने स्वयं के अद्भुत कौशल और कलाओं के द्वारा देवता का पद प्राप्त किया है और उद्योग के पुत्रों के रूप में स्वर्ग में निवास कर रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें धन प्रदान करो। ऋभवो वे देवेशु तपसा सोम पीताम अभ्यजयम। ऋभुओं ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर देवताओं के सानिध्य में सोम रस अमृत पीने का विशेषाधिकार प्राप्त किया। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋभुओं के संदर्भ में प्रजापति त्वष्टि त्वष्टा को इस प्रकार संबोधित करते हैं, तब वे इमे अंतवासिस है वभिन संपिबस। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये तुम्हारे शिष्य हैं, तुम भी अपने इन शिष्यों के साथ हमारे साथ सोम रस का पान कर सकते हो। प्राचीन काल में विश्वकर्मा जाति के सदस्यों के प्रति ऐसा सम्मान व्यक्त किया जाता था। जब स्वयं देवताओं ने विश्वकर्माओं को अपने उच्च रैंकों में स्वीकार किया और उनके साथ देवताओं जैसा व्यवहार किया, और जब लोगों ने स्वयं उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया और उनसे धन की प्रार्थना की, तो उनकी जाति की कुलीनता के प्रमाण में वेदों से अतिरिक्त साक्ष्य खोजने के लिए खुद को थकाने की क्या आवश्यकता है। हालांकि शिल्पकारों के राजकुमार त्वष्टि की मान्यता प्राप्त स्थिति क्या है? वही त्वष्टि जो यहूदियों के ट्यूबल केन, यूनानियों के हेफेस्ट्स और रोमनों के वल्कन से भी बढ़कर थे। वही त्वष्टि जिन्हें सोम रस पीने के लिए देवताओं की पवित्र संगति में प्रवेश दिया गया था और जिनका पुत्र विश्वरूप देवताओं का पुरोहित था। फिर क्यों शूद्र बिलाल उन्हें अत्यंत उपहास के साथ तत्तर टैटर कहकर पुकारते हैं, जैसे कि वह कोई महत्वहीन व्यक्ति हो, एक नीच जाति का साथी जो ध्यान देने योग्य न हो। टिप्पणी करना व्यर्थ है। बादल बदल शब्द पाली भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है खजांची, ट्रेजरर। आचार्य शब्द संस्कृत मूल का है और इसका अर्थ शिक्षक है। दोनों ही शब्द बहुत ही सम्मानजनक अर्थ व्यक्त करते हैं, लेकिन सिलोन श्रीलंका में गोवी समुदाय द्वारा विश्वकर्माओं की स्थिति को गिराने के लिए किए गए संगठित प्रयासों का बल ऐसा है। उद्धरण चिन्ह ... प्रगति के विषय में हम इन पृष्ठों में एक सरसरी टिप्पणी करना चाहते हैं कि बादल बदल और आचार्य शब्दों को अब एक नीच अर्थ देने के लिए विवश किया जा रहा है कि बहुमूल्य धातुओं का काम करना एक बदनाम पेशा है, लेकिन कीचड़ में लौटना और मिट्टी जोतना, खेती करना एक सम्मानजनक व्यापार है। क्या गुटबाजी का पक्षपात और जाति की शत्रुता इससे और आगे जा सकती है? हालांकि एक परिस्थिति ध्यान देने योग्य है, अर्थात किसी भी शत्रुतापूर्ण आलोचक ने कभी भी विश्वकर्मन्स को शूद्रों सुड्रायर्स की श्रेणी में गिराने का प्रयास नहीं किया है। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।